ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जो जानकारी डिस्कस करेंगे वो जानकारी सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जो 2024 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ जो है ये 2023 वाले बच्चों के, यानी कि जिन्होंने 2023 में प्राइवेट एग्ज़ाम दिया था, यानी कि आपके जो सीनियर थे उनके लिए जो पीडीएफ आई थी पिछले साल, उसका एक पेज है। ये पेज नंबर 4 है पूरी पीडीएफ में से। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो गिवन जानकारी है जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। पेज नंबर 4 नहीं, सॉरी, पेज नंबर 6 है। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है वन एप्लीकेशन फॉर्म। The process of submission of application forms is online. Therefore, the students can fill only one application form. In case the student has submitted one application, she will not be allowed to apply again. यानी कि एक ही फॉर्म होगा और जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा। आप एक ही बार फिल करेंगे, दोबारा फिल करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग तरह से केयरफुली फॉर्म को भरना है। कैटेगरी का मतलब है कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एसेंशियल रिपीट। ये तीनों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कैसे फिल होगा। उसके लिए भी पेज है, अगले पेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिलेबस। सिलेबस जो होगा आप साफ साफ गिवन है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि जो अगला साल यानी कि जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे उसी ईयर का सिलेबस आपको पढ़ना है। Candidates must go through the eligibility and pass criteria as well as current curriculum and scheme of studies available on the CBSE website carefully as for the year of exam। यानी कि जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे उसी ईयर का सिलेबस पढ़ना है। ठीक है। फिर अगला है सब्जेक्ट्स विच हैव लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन्वॉल्व, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स कैन नॉट टेक सब्जेक्ट विच हैव लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन्वॉल्व। हाउएवर वुमेन प्राइवेट स्टूडेंट्स कैन ऑफर होम साइंस विद प्रैक्टिकल। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है वो तो आप दे सकते हो। मान लो आपको कोई नया सब्जेक्ट लेना है तो आप प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। जो प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं वो नया सब्जेक्ट ले सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वाला नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बायोलॉजी नहीं ले सकते क्योंकि बायोलॉजी में तो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन आप मैथमेटिक्स ले सकते हो क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। अगला है चूजिंग सब्जेक्ट्स। एप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट विच आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। जब आप फॉर्म भरेंगे सिस्टम में खुद से सब्जेक्ट आएंगे, वो सब्जेक्ट में से ही आप चूज़ कर सकते हो। जो कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है और एसेंशियल रिपीट, आप सभी जैसे आप अपना रोल नंबर वगैरह डालोगे ना, एकदम से वहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड सब्जेक्ट आ जाएंगे जो जो आपने देने हैं, जो आपके पास पहले थे वो लिखे आ जाएंगे। उसमें से आपको टिक करना होता है, तो वही टिक कर सकते हैं। ठीक है। केयर वाइल इंडिकेट द सब्जेक्ट कोड अगेंस्ट लैंग्वेजेस। जब आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, वो बहुत ध्यान से चूज़ करना होता है क्योंकि कभी कभी इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव, इसमें डाउट हो जाता है तो वहाँ पे कोड बदल जाएगा। तो कोड का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। जब फॉर्म आएंगे बहुत आराम से भरना है, बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है। ज़्यादा जल्दी ना भरें, ईजिली फिल, इतना कोई मुश्किल नहीं है लेकिन जल्दबाजी में नहीं भरना है। बस इतना ध्यान रखना है, सब कुछ पहले जान लो समझ लो तभी फॉर्म फिलअप करना। अगला है नया रोल नंबर। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को शायद नहीं पता होगा, आपको एक नया रोल नंबर दिया जाएगा। ठीक है। पुराने वाला रोल नंबर नहीं चलता है, नया रोल नंबर दिया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर वंस अलॉटेड विल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसिडर्ड। जो मिलेगा आपको सेंटर, वहीं पे ये एग्ज़ाम होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। ये कहाँ कौन सेंटर मिलेगा? वही मिलेगा जो बच्चा फॉर्म भरेगा, जो भी सिटी वो चूज़ करेगा वहीं पे ही उसको सेंटर मिलता है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। करेक्ट पोस्टल एड्रेस, अपना जो एड्रेस देना है बिल्कुल सही देना है। एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड करेक्ट पोस्टल एड्रेस बिकॉज इसी पर ही आपकी मार्कशीट डिलीवर होगी। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन होगा सब कुछ। ठीक है। और एक बार पेमेंट होने के बाद रिफंड नहीं किया जाएगा। अगला है फ़ोटो के बारे में, जो हमने आज की सुबह की वीडियो में बात करी है, दोपहर की वीडियो में बात करी है, फ़ोटो और सिग्नेचर की। ठीक है, कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने होते हैं तो वो कितने साइज़ के होने चाहिए? वो 40 KB से कम के होने चाहिए। 40 KB से ज़्यादा के नहीं अपलोड हो पाएंगे। तो वो कैसे करना होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आपको कंप्रेस कर लेना होता है। कंप्रेस करने के लिए ऐप्स भी आते हैं और वेबसाइट्स भी होती हैं। आप साइट पे जाएंगे, ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड करेंगे, वहाँ पे एकदम से वो कंप्रेस करके आपको दे देता है। बहुत आसान होता है। फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे आएगा, बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। पहला पॉइंट है ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन इज़ नॉट टू बी सरेंडर टू द CBSE। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो आपको अपनी पुरानी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपने CBSE बोर्ड को वापस नहीं करना है। ठीक है, कोई सरेंडर नहीं करना होता है। जो पहले वाले सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो आपके पास रखी रहेंगी। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 23 आपको यहाँ पे 24 कर देना है। ठीक है। वैसे तो नया जब नई PDF आएगी उसमें हो सकता है हल्का फुल्का चेंज हो जाए, लेकिन नहीं होता, ज़्यादातर नहीं चेंज नहीं करते, लगभग वही रहता है।
तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 2024 एग्जामिनेशन विल बी इशूड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। Candidate appearing for improvement of performance or for additional subject will be issued a separate fresh mark sheet cum certificate reflecting only the marks obtained in the said examination। यानी कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अपीयर होंगे उनको एक नई मार्कशीट दी जाएगी, यानी कि उसी को आप सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, और उसमें वही मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे, वही मार्क्स आएंगे जो आप अपीयर होंगे। यानी कि जब आप इम्प्रूवमेंट देंगे, मान लो आपने 3 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दिया, तो आपकी मार्कशीट जब आएगी तो उसमें 3 ही सब्जेक्ट होंगे, उसी के मार्क्स होंगे, बाकी के मार्क्स 2 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट शो करे जाएंगे, ये मतलब होता है। ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है? एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब है जो बच्चे एक नया सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, ऐसा भी करा जा सकता है, आप कोई नया सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन फिर आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट या तो आप इम्प्रूवमेंट दे दो या फिर एडिशनल सब्जेक्ट ले लो, वो आपकी इच्छा है। एडिशनल सब्जेक्ट आप 2 साल तक ले सकते हो, यानी कि बोर्ड एग्जाम पास करने के 2 साल का टाइम मिलता है, आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इम्प्रूवमेंट आप सिर्फ अगले साल, उसी साल, मतलब जिस साल आपने बोर्ड एग्जाम दिया उससे अगले साल ही इम्प्रूवमेंट देना होता है, उसके बाद नहीं दे सकते, जबकि एडिशनल सब्जेक्ट के आप 2025 में भी एग्जाम दे पाओगे, ये मतलब। ठीक है। अगला पॉइंट है consolidated mark sheet and certificate will be issued on to such candidate who will appear for second chance compartment will pass in the said compartment exam 2024। जो आपको मार्कशीट मिलेगी, कंसोलिडेटेड का मतलब है इस साल के जो सब्जेक्ट हैं और अगले साल के जो सब्जेक्ट हैं वो मिलाकर दे जाएंगे ना, पूरी एक अलग से मार्कशीट मिलेगी। वो किसको मिलेगी? वो मिलेगी सिर्फ उनको जिनको कंपार्टमेंट आ गई है, जो अगले साल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दोबारा देंगे। जुलाई वाला आपने दिया है, जुलाई में जो बच्चे रह जाएंगे वो अगले साल मार्च में फिर से एग्ज़ाम देंगे, जिसे बोलते हैं सेकेंड चांस कंपार्टमेंट। इसका वर्ड अब चेंज हो जाएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री हो गया है, तो सप्लीमेंट्री हो गया मतलब, तो पहले कंपार्टमेंट था ना, अब सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो सेकेंड चांस सप्लीमेंट्री। तो जब आप वो दोगे तो उसमें जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, इस साल वाले भी होंगे और जिसमें आपने कंपार्टमेंट दिया वो सब्जेक्ट भी होगा, तो आपके पास पूरी एक नई मार्कशीट आएगी जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 या 6 जो भी आपके पास थे, लेकिन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने कंपार्टमेंट देना है। जिनको इम्प्रूवमेंट देना है उनको ऐसा नहीं मिलती है, और जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं उनको तो नई मार्कशीट मिलनी ही मिलनी है, वो तो पास हो जाएंगे अगले साल, तो उनको तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल कंटेन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट पास इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन हेल्ड इन मेन। बिल्कुल, जो पिछले साल आपने जिसमें पास किए थे वो वाले सब्जेक्ट होंगे, और अगले साल वाला जो आप पास करोगे वो उसका सब्जेक्ट आ जाएगा। बोर्ड इशूड मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। नो एग्रीगेट परसेंटेज इज मेंशन्ड बाय द बोर्ड कैंडिडेट्स हु टेक 6 सब्जेक्ट एंड पास इन ऑल 6 सब्जेक्ट। इनके पास 6 सब्जेक्ट हैं, उनके लिए बोर्ड कोई अलग से एग्रीगेट या फिर कोई परसेंटेज नहीं बताता है। वो किस पे डिपेंड करता है? आपके कॉलेज पे या इंस्टीट्यूशन पे। वो आपके कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूशन के जो नॉर्म्स होंगे, जो उनके रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी मर्ज़ी है कि वो आपकी परसेंटेज के लिए कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। उसके लिए बोर्ड इंटरफेयर नहीं करता है। बोर्ड ये आपको नहीं लिख कर देगा कि आपकी कितनी परसेंटेज है, कितना एग्रीगेट बन रहा है। वो जहाँ पे आप एडमिशन लोगे वो डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद है एडमिट कार्ड्स एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये कब कब क्या क्या आते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जो दिल्ली में नहीं रहते हैं। जो दिल्ली के बच्चे नहीं हैं उनके लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएंगे। वो अपना एडमिट कार्ड CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। जो उनकी मार्कशीट आएगी, सर्टिफिकेट आएगा, वो उनके घर तक आएगा। वो पहले कहाँ पे जाता है? पहले वो जाता है रीजनल ऑफिस में, फिर रीजनल ऑफिस से आपके घर पर आता है बाय स्पीड पोस्ट। साफ साफ देखो लिखा हुआ है, द रजिस्ट्रेशन एड्रेस गिवन बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट। फिर वो बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं उनके थोड़ा अलग होता है। एडमिट कार्ड तो वही आपको ऑनलाइन ही आएगा, आपको वेबसाइट डाउनलोड करना होगा, बस मार्कशीट में फ़र्क होता है। जो दिल्ली के बच्चे हैं, कैंडिडेट्स कैन कलेक्ट द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल एडमिट कार्ड। जहाँ पे आपका सेंटर लगेगा वहीं से आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर विल रिटेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर 1 year फ्रॉम द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट and thereafter left out documents will be returned to regional office Delhi East और Delhi West as the case may be। जो सेंटर होगा वहाँ पे आपकी मार्कशीट होगी, आपका सर्टिफिकेट जो भी आएगा वो आपको दिल्ली वाले बच्चों को उनके सेंटर में मिलेगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो 1 साल के लिए वो सेंटर रखता है। जब 1 साल बीत जाता है तो आपके जो अगर डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लिए तो वापसी कर देता है, वापस भेज देता है रीजनल ऑफिस को, दिल्ली ईस्ट या फिर दिल्ली वेस्ट, जो भी आपका जो भी रीजन होगा उसके हिसाब से। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। आई होप ये चीज़ों को समझ आ गई हो।
इसके बारे में अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज कैसे फॉर्म फिलअप करा जाता है, ठीक है, वो कैसे फिलअप होता है, चाहे वो एसेंशियल रिपीट के बच्चे हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, चाहे वो इंप्रूवमेंट के बच्चे हैं। आपके जब फॉर्म फिलअप होगा क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हमें फॉर्म भरना है, वो सब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं डिस्कस ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है। फॉर्म आने से पहले से ही आपको इतनी जानकारी हो जाएगी कि आपको बहुत आसान लगेगा। काफ़ी बात आपको पहले से पता ही होंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा फॉर्म भरना, और उस समय ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि पहले से हम प्रिपेयर रहेंगे अपने फॉर्म भरने के लिए। और अपने एग्ज़ाम के रूल्स को हमें पता होगा कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे क्या नियम है और क्या रूल्स है, ठीक है। आई होप कुछ चीज़ समझ आ गई हो। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, और कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना हो कॉली4 ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आईडी सर्च कीजिए वीडियो क्लासेस CM4। जैसे आप आईडी सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।